नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। कितना सच है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। इस गाने में कितनी सच्चाई है, ये ऐसे वीरों की गौरव गाथा को जानकर और देखकर ही समझा जा सकता है, जिन्होंने अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचते हुए अमरता प्राप्त की। उन अनेक वीर और अमर बलिदानियों में से पिता और पुत्र का आज बलिदान दिवस है, जिनका रक्त देश की आज़ादी में समर्पित हुआ। ज्ञात हो कि सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वह छोटे राजाओं, जमींदारों और जनता को बहुत सताता था। ये देखकर गोंडवाना के राजा शंकर शाह जी ने उसके अत्याचारों का विरोध करने का निश्चय किया। राजा और राजकुमार दोनों ही श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने कविताओं द्वारा विद्रोह की आग पूरे राज्य में फैला दी। राजा ने एक भ्रष्ट कर्मचारी गिरधारी लाल दास को बाहर कर दिया था। वही गिरधारी लाल क्लार्क को अंग्रेजी में इन कविताओं का अर्थ समझाता था। क्लार्क समझ गया कि राजा किसी बड़े विद्रोह की योजना बना रहे हैं। उसने चारों ओर गुप्तचर भी बिठा दिए। कुछ गुप्तचर साधु वेश में महल में पहुंचे और सारी जानकारी ले आए। उन्होंने क्लार्क को बता दिया कि 2 दिन बाद छावनी पर हमला होना है। क्लार्क ने आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है के अनुसार 14 सितंबर को राजमहल को घेर लिया। राजा की तैयारी अधूरी थी, इसीलिए बिना विशेष संघर्ष के राजा शंकर शाह जी और उनके 32 वर्षीय पुत्र रघुनाथ शाह जी को बंदी बना लिया गया। क्लार्क चाहता था कि जनता में डर बैठ जाए, इसलिए उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। 18 सितंबर सन 1858 को दोनों को अलग अलग तोप के मुंह पर बांध दिया गया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी प्रजा को छंद सुनाना चाहा। जो ही कविताएं पूरी हुई, जनता में राजा और राजकुमार की जयकार गूंज उठी। क्लार्क को भय हुआ कि कहीं वहीं पर विद्रोह न भड़क जाए। तोपची पहले ही तैयार थे। संकेत मिलते ही मशाल लगाई गई और तोपें दाग दी गई। भीषण गर्जना के साथ चारों ओर धुआं भर गया। महाराजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां ये दोनों वीर बलिदान हुए, वहां आज भी वे तोपें खड़ी हैं, जो उनके साहस की कहानी सुनाती है। उन गौरव गाथाओं के अमर बलिदानियों को आज उनके बलिदान दिवस पर सुदर्शन परिवार बार बार नमन, वंदन और अभिनंदन करता है और उनकी अमर गाथाओं को जनता तक पहुंचाते रहने का संकल्प दोहराता है। जय हिंद।